अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी किसी ने कहा था कब्र की खामोशी में वो आवाज़ें हैं जो दुनिया नहीं सुन सकती। आज की कहानी एक ऐसे ख्वाब की है जो हकीकत में बदल गया। एक आदमी जिसने अपने दोस्त को कब्र के अंदर जिंदा देखा और फिर जो कुछ उसने महसूस किया उसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या ये सिर्फ एक सपना था या वर्गज की दुनिया से आया हुआ इशारा? आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, कब्र में जिंदा आदमी। कहानी शुरू होती है फैसलाबाद, पाकिस्तान के एक छोटे से मोहल्ले से। यहाँ दोस्त रहते थे, सलीम और रईस। दोनों बचपन में साथ थे, लेकिन एक फ़र्क था। सलीम नमाजी, सच्चा और डरने वाला इंसान था, जबकि रईस बेपरवाह, गुनाहों में डूबा हुआ। रात को देर तक बैठना, झूठ बोलना, कभी कभी शराब तक पी लेना। सलीम उसे समझाता रहता, भाई रईस, मौत का कोई भरोसा नहीं, तौबा कर ले। लेकिन रईस हंसकर कह देता, अरे यार, अभी तो जिंदगी पड़ी है, मरने के बाद देखा जाएगा। फिर एक दिन रईस का एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ 28 साल की उम्र में वो दुनिया से चला गया। कब्रिस्तान में भीड़ थी, सबकी आंखों में आंसू थे। सलीम बहुत गमगीन था। वो कब्र के पास मिट्टी डालते हुए बस यही कह रहा था, ए रईस, काश तूने तौबा कर ली होती। कब्र ढक दी गई, सब चले गए, लेकिन उस रात सलीम की नींद गायब थी। वो सोचता रहा, क्या रईस को माफ़ी मिली होगी या कब्र में उसे सुकून मिला होगा। और फिर आधी रात को उसने एक ख्वाब देखा। सलीम ने देखा वो उसी कब्रिस्तान में खड़ा है, हर तरफ अंधेरा है, ठंडी हवा चल रही है। अचानक किसी कब्र से हल्की सी आवाज़ आई, सलीम, सलीम। वो डर गया। उसने कान लगाए, वही आवाज़ फिर आई, सलीम, मैं हूँ रईस। सलीम कांप गया। वो धीरे धीरे उस कब्र के पास गया जहाँ रईस को दफनाया गया था। आवाज़ और तेज हुई, मुझे बचा ले सलीम, मैं जिंदा हूँ। सलीम चीख पड़ा, क्या तू जिंदा है? कैसे? रईस की आवाज़ें टूटी हुई थी। मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ अंधेरा, कीड़े और आग। सलीम ने कब्र खोदनी शुरू की, लेकिन जितना मिट्टी हटाता उतना अंदर से गर्म धुआं उठता। एक पल को उसे लगा ये कोई सपना नहीं। अचानक उसने देखा, कब्र के अंदर से रईस का चेहरा झलक रहा है, लेकिन वो चेहरा डर से जला हुआ था। आंखें खुली हुई और शरीर कांप रहा था। रईस रोते हुए बोला, सलीम, मैंने दुनिया में बहुत गुनाह किए, लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला, माँ बाप को तकलीफ दी। अब हर लम्हा मुझे वही याद दिलाया जा रहा है। हर सांस के साथ कोई मुझसे पूछता है, अब कहाँ है तेरी हंसी? अब क्यों नहीं कहता कि बाद में देख लेंगे? सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, रईस, तौबा कर ले। रईस बोला, अब देर हो चुकी है भाई, अब सिर्फ दर्द है। और फिर कब्र से एक तेज आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो, और रईस की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। सलीम डर के मारे उठा। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उसने देखा फज्र का वक्त था। वो सीधा वुजू करके नमाज पर खड़ा हो गया।
اس کے بعد اس نے طے کیا، اب میں کسی کو گناہ میں نہیں رہنے دوں گا۔ ہر اس دوست کو سمجھاؤں گا جو رئیس کی طرح بے پرواہ ہے۔ وہ دن اور آج کا دن۔ سلیم ہر جمعے کو قبرستان جاتا ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے اور لوگوں کو یاد دلاتا ہے۔ قبر کی خاموشی میں سب سے اونچی آواز توبہ کی ہوتی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی قبر کو روشنی اور سکون کا باغ بنا دیتا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے بس اتنا سوچو، اگر کل صبح آنکھ نہ کھلی تو ہماری قبر میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کو یہ کہانی دل چھو گئی ہو تو اسے صرف شیئر مت کرو، بلکہ کسی کو ایک دعا، ایک نصیحت ضرور دے دو۔ قبر میں زندہ آدمی ایک خواب تھا یا حقیقت، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، مگر اس کا سبق ہر زندہ انسان کے لیے ہے۔